एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉर्मिंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सेरेबेलम के न्यूक्लियाई पढ़ेंगे और सेरेबेलम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे और वाइट मैटर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेरेबेलम के स्ट्रक्चर में सेरेबेलर कॉर्टेक्स देख लिया था, फंक्शनल एरियाज भी देख लिया था और उनके लॉज भी हम पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरसेरेबेलर न्यूक्लियस में हमारे पास कितने टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास डेंटेट आ जाता है, एम्बोलिफॉर्म आ जाता है, ग्लोबोस आ जाता है और फेस्टिजियल आ जाता है। इनको अगर हम निमोनिक से याद करना चाहें तो हम निमोनिक से इस तरह याद कर सकते हैं, डोंट ईट गुड फूड। इनकी तरतीब वाइज अगर हम इनको याद करना चाहें तो ठीक है। और इसके बाद हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स वाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास इंट्रिंसिक फाइबर, एफेरेंट फाइबर्स और इफेरेंट फाइबर्स आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरसेरेबेलर न्यूक्लियाई को पढ़ लेते हैं, इनके फर्दर आगे डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम डेंटेट न्यूक्लियस पढ़ेंगे। सबसे पहले डेंटेट मीन्स के ये कौन सा होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है ये लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है। सेरेबेलम का क्रम्पल्ड बैग शेप होता है, मतलब इस तरह करके इसका जो फैला हुआ होगा, ठीक है, सेरेबेलम में। और इसका जो फेस होता है वो मीडली ओपनिंग होता है। और उसके बाद फिर इसके अंदर ना इसका एक इसके अंदर बैग फिल किया हुआ होता है, जो वाइट मैटर से फिल किया हुआ होता है, मतलब इसके अंदर वाइट मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। वाइट मैटर्स क्या करते हैं कि ये इफेरेंट फाइबर्स होते हैं, जो कि लीव करेंगे सेरेबेलम से। इसके थ्रू सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेरेबेलर पेडंकल होते हैं, जिसमें सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल आ जाता है, मिडल सेरेबेलर पेडंकल आ जाता है और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल आ जाता है। तो इसके जो फाइबर्स होंगे ये लीव करेंगे सेरेबेलम से थ्रू सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। तो ये था हमारे पास डेंटेट न्यूक्लियस। आगे हम फर्दर इनकी आगे देख लेते हैं कि एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस क्या होता है कि अवॉइडिंग शेप होता है, मतलब इस तरह करके बना हुआ होगा, ठीक है, अवॉइडिंग शेप होगा। और ये ना डेंटेट जो न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास डेंटेट न्यूक्लियस है, तो उसके मिडली साइड पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसकी जो कवरिंग की हुई होगी ना, एक स्ट्रक्चर हाईलेस स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ इसकी कवरिंग की होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबोस न्यूक्लियस। ग्लोबोस न्यूक्लियस क्या होता है कि ये ना मतलब वन और मोर हमारे पास राउंडेड शेप स्मॉल सेल ग्रुप्स पड़े हुए होते हैं, जिनको हम ग्लोबोस न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये एक नहीं होता, 2, 3 या उससे ज़्यादा पड़े होते हैं और राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। और ये किसके होगा, ये एम्बोली हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास आ गया डेंटेट न्यूक्लियस। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। दैन उसके मिडली हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है, ग्लोबोस न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये किसके मिडली, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस के मीडियल साइड पर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास फेस्टिजियल आ जाता है। तो फेस्टिजियल में ये देखें कि ये जो होता है ना, ये उसके भी मीडियल साइड पर पड़ा होगा, मतलब ग्लोबोस न्यूक्लियस है उसके भी मीडियल साइड पर पड़ा हुआ होगा, नियर दी मिड लाइन पड़ा होगा, जो कि वर्निस की मिड लाइन होती है, ठीक है। और ये जो 4th वेंट्रिकल्स होती है ना, उसके क्लोजली पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये लार्जर होता है देन ग्लोबोस न्यूक्लियस, मतलब ग्लोबोस न्यूक्लियस 1 और मोर होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो ये जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है ना, ये इनसे लार्जर होता है, लेकिन उसके मिडली साइड पर पड़ा होता है। अब हम बुक से इसकी डायग्राम देख लेते हैं, अच्छे से इसकी लोकेशन हमें समझ में आ जाएगी। तो गाइस ये देखिए, अगर हम बुक से इसकी डायग्राम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये है सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ये 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर है हमारे पास। और ये हमारे पास नीचे क्या, इसके इंटीरियर साइड पर क्या आ जाता है, पोन्स आ जाता है। और ये हमारे पास कैविटी और 4th वेंट्रिकल्स की एक कैविटी बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लेटरल क्या पड़ा होता है, डेंटेट न्यूक्लियस पड़ा होता है, जो कि क्रम्पल्ड इन शेप होता है। ये देखिए, ये क्रम्पल्ड टाइप बना हुआ है। और ये इसकी मतलब ये ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, मिडली साइड पर इसकी ओपनिंग हो रही है, ठीक है। उसके मीडियल क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस है। और ग्लोबोस न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और हमने पढ़ा कि ये राउंडेड शेप में होता है और ये वाला ओवल शेप में होता है एम्बोलिफॉर्म, जबकि ग्लोबोस न्यूक्लियस राउंडेड शेप में होता है और 1 और मोर होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ग्लोबोस न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है, जो कि उसके भी मिडली पड़ा हुआ है, और लार्जर होता है देन ग्लोबोस न्यूक्लियस के। तो ये हमारे पास थे 4 न्यूक्लियस, जिसका हम निमोनिक्स याद रख सकते हैं कि डोंट ईट गुड फूड। ये देखिए, आप अगर इधर से देखें तो डोंट ईट गुड फूड, ये इसका निमोनिक्स है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वाइट मैटर में कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास वाइट मैटर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम इंट्रिंसिक फाइबर कह देते हैं, एफेरेंट फाइबर कह देते हैं और इफेरेंट फाइबर कह देते हैं। इनमें बाद में हम फर्दर डिटेल देख लेते हैं इनकी। उसके बाद हमारे पास वाइट मैटर आ जाता है। वाइट मैटर में उन्होंने स्नेल्स की जो न्यूरोनॉटमी आपकी बुक है, इसमें उन्होंने एक टर्म यूज़ की हुई है, आर्बोरेटाई। आर्बोरेटाई का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर्स होते हैं, मतलब ये कि ये हमारे पास फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ना, वाइट मैटर जो फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं कि ये वर्निस में प्रेजेंट होते हैं। जो उसका मिडल एरिया होता है ना, सेरेबेलम का मिडल एरिया फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास है। और इसके मिडल एरिया में हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक लाइक अ ट्री, मतलब ये कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सेरेबेलम का। वर्निस के मिड में हमारे पास क्या है, फाइबर्स राइज हो रहे हैं, जो कि लाइक अ ट्री होते हैं, ठीक है, ट्रंक शेप में होते हैं, ठीक है।
और ना रिजेंबल्स कर रहे होते हैं कि क्या होती है कि उनकी ट्रंक्स होती है और उनकी ब्रांचेज ऑफ आर ट्री, मतलब कि ट्री शेप में होते हैं, जिसको हम ऑर्बर वेटाई कह देते हैं। जो वाइट मैटर होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वाइट मैटर होते हैं। इंट्रिंसिक फाइबर्स होते हैं, एफेरेंट फाइबर्स होते हैं और इफेरेंट फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक फाइबर्स को देख लेते हैं। इंट्रिंसिक मीन्स के ये हमारे पास जो होता है ना, ये सेरिबेलम है। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास सेरिबेलम है, तो ये सेरिबेलम से लीव नहीं करेंगे, मतलब कि ये अगर ये स्टार्ट हुए हैं यहीं पर, तो यहीं पर आकर एंड होंगे और यहीं से दूसरा जो हमारे पास होगा शुरू होगा और वो भी यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि ये सेरिबेलम से लीव नहीं होते, उसी के अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये ना इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में फोलिया और सेरिबेलर कॉर्टेक्स है। ये मतलब ये कि हमारे पास सेरिबेलर कॉर्टेक्स है और वर्मिस है ना, तो ये आपस में इसको इन दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे। मतलब ये फोलिया ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड ये वर्मिस हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होते हैं टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंट्रिंसिक फाइबर, मतलब ये कि ये हमारे सेरिबेलम से लीव नहीं करते, उसी के अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफेरेंट फाइबर्स आ जाता है। तो एफेरेंट फाइबर्स में हमारे पास आ जाता है कि ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वाइट मैटर का एफेरेंट फाइबर्स, ठीक है। कि मतलब एफेरेंट मीन्स के ये हमारे पास क्या हो गया कि ये सेरिबेलम के अंदर एंटर होंगे। एक हमारे पास है इंट्रिंसिक फाइबर जो सेरिबेलम के अंदर ही रहेंगे, लेकिन एक है कि ये एफेरेंट सेरिबेलम के अंदर एंटर होंगे और क्या करेंगे कि किसके थ्रू होंगे, सेरिबेलर कॉर्टेक्स के थ्रू अंदर एंटर होंगे और हमारे पास जो होगा एंटर प्रोसीड करेंगे टू दी सेरिबेलर कॉर्टेक्स के थ्रू अंदर एंटर होंगे और उसके जो हमारे पास 3 सेरिबेलर पेडुंकल्स होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स आ जाता है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स आ जाता है और मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल्स के थ्रू क्या होंगे कि ये हमारे पास एंटर होंगे, ठीक है। इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स और मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल्स से मोस्टली जो होते हैं वो सेरिबेलम के न्यूक्लियस जो होते हैं, जो एफेरेंट फाइबर्स होते हैं वो अंदर एंटर होते हैं। और जो हमारे पास इफेरेंट फाइबर होते हैं ये आउटपुट ऑफ फाइबर्स होते हैं, मतलब ये कि ये इनपुट देते हैं, मतलब ये सेंसेशन को लेकर आए, इन्होंने सेंसेशन दे दी, बाद में इंट्रिंसिक फाइबर्स ने सेरिबेलम के अंदर अपना काम किया। इंट्रिंसिक फाइबर्स ने अपना काम करने के बाद देन इफेरेंट फाइबर्स क्या होंगे कि वो सेरिबेलम से लीव करेंगे और ये क्या करेंगे कि ये हमारी जहाँ पर जो उनका काम है, मोटर जो भी इफेक्ट उन्होंने देना है, जो भी उनका काम है वो उसको परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट बुलेट्स है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि जो डेंटेट हमारे पास न्यूक्लियस होता है, एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोस, मतलब ये कि जो फर्स्ट 3 न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट 3 न्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट 3 न्यूक्लियस क्या होते हैं कि ना, ये सेरिबेलम से लीव करते हैं थ्रू सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, ठीक है। फर्स्ट 3 जो होंगे डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोस सेरिबेलम से लीव करेंगे किसके थ्रू, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स के थ्रू। और जो फेस्टिजियल होता है हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स के थ्रू लीव होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाजू का एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। तो हमने आज हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने तकरीबन पढ़ लिया था कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स पढ़ लिया था, फंक्शनल एरियाज़ पढ़ लिए थे और लोब्स पढ़ लिए थे। आज हमने इंटरसेरिबेलर न्यूक्लियाई पढ़ लिया और वाइट मैटर्स पढ़ लिया। तो ये आज का हमारा इसमें जो हमारे पास सेरिबेलम का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक पढ़ेंगे सेरिबेलम के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।